हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्याख्यान विधि किस प्रकार के प्रकरण के लिए आवश्यक है। एक उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। अथवा इसी का सेकंड क्वेश्चन है विद्यालयी छात्रों हेतु व्याख्यान विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दीजिए। यह बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। तो इसका आंसर हम देखते हैं व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। इसमें हम देखेंगे इस विधि का प्रयोग शिक्षण विधियों से के प्रारंभ से ही किया जा रहा है। जो लेक्चर मेथड है उसका जो यूज़ है वह शिक्षण विधियों के स्टार्टिंग से ही किया जा रहा है। आज भी इस तकनीक का उपयोग उतना ही व्यापक है। अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की यह विधि जितनी प्रचलित है उतनी आसान नहीं है। शिक्षक इस विधि में एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे उसका भाषण सुनते रहते हैं। इस विधि के द्वारा छात्रों को भौतिक विज्ञान संबंधी सभी प्रकार के ज्ञान का शिक्षक द्वारा केवल शाब्दिक रूप से वर्णन ही किया जाता है। उनकी क्रियाशीलता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस तकनीक के माध्यम से पढ़ने के लिए शिक्षक कक्ष में जाने से पूर्व ही वह विषय वस्तु की विशेष रूप से अच्छी तैयारी कर लेता है तथा उस रटे रटाए ज्ञान को कक्षा में अपने भाषण के रूप में प्रस्तुत कर देता है। छात्र संप्रेषण के दौरान उसके भाषण को ध्यानपूर्वक सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करने का प्रयत्न करते हैं। छात्र अपनी शंकाओं के समाधान हेतु आवश्यकतानुसार प्रश्न भी पूछ सकते हैं और शिक्षक अपनी कुशलता का परिचय देने के लिए आवश्यकतानुसार श्यामपट्ट तथा अन्य चित्रों की सहायता भी ले सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषण विधि की सफलता एक शिक्षण की कुशलता और तैयारी पर बहुत कुछ निर्भर करती है। प्रायः अच्छे भाषण में 3 निम्न प्रत्ययों कॉन्सेप्ट्स का समागम होना चाहिए। 3 Ps। इसको 3 टाइप में हम देखेंगे: तैयारी, प्रिपरेशन प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन व्यक्तित्व पर्सनालिटी। सर्वप्रथम कोई भी शिक्षक कक्ष में पढ़ाए जाने वाले विषय के संदर्भ में आवश्यक अध्ययन तथा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद वह अपनी स्वयं की एक पाठ्य योजना तैयार करता है। पाठ्य योजना बन जाने के बाद शिक्षक बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को कक्षा में प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन को भाषण विधि का एक जटिल और आवश्यक अंग माना जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है। एक कुशल शिक्षक विषय के जटिल ज्ञान को भी छात्रों के लिए उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अपने भाषण को रोचक बना लेता है, जिससे छात्र सरलता से समझकर उसे स्थायी रूप से ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार भाषण की सफलता बहुत कुछ शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। उपयुक्त वेशभूषा युक्त कुशल शिक्षक अपनी वाणी द्वारा विधियों पर सरल एवं सहज भाव से ही प्रभाव डाल सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर व्याख्यान विधि अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे किसी नवीन प्रकरण इकाई को आरंभ करने के लिए पाठ के अंत में विषय को सारांश रूप में दोहराते समय, जब किसी समस्या के समाधान हेतु ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता हो जो छात्रों को तात्कालिक किसी अन्य स्रोत से शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकती। इन सभी बातों की पूर्ति अध्यापक को ही करनी पड़ती है। जब कभी पुस्तकों में दी गई सूचनाओं का पता लगाना हो उस समय मार्गदर्शन इस विधि द्वारा शीघ्रता से हो जाता है। इस प्रकार भाषण पद्धति लेक्चर मेथड से भौतिक विज्ञान शिक्षा के प्रेरणात्मक पक्षों का भी अधिक प्रभावशाली ढंग से विवेचन हो जाता है।
यद्यपि शिक्षक परिश्रम करे तो इस विधि को योजनाबद्ध तरीके से अधिक प्रभावी बना सकता है। इसलिए व्याख्यान विधि का माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आंशिक रूप से निम्न स्थितियों सिचुएशन में उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट हम पॉइंट देखेंगे इसमें वैज्ञानिकों की जीवनियों एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने हेतु। सेकेंड, पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए। थर्ड, उन शिक्षण बिंदुओं को के स्पष्टीकरण के लिए जिन्हें प्रदर्शित ना किया जा सके। फोर्थ, प्रदर्शन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के सामान्यीकरण के लिए। फिफ्थ, पाठ का सारांश प्रस्तुत करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्याख्यान विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। फर्स्ट हम पॉइंट देखेंगे इसमें, यह विधि तथ्यों की जानकारी देने तथा दोहराने के लिए बहुत उपयोगी साबित है। सेकेंड पॉइंट, इस विधि में विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है तथा छात्रों के उच्चारण को सुधारती है। फोर्थ पॉइंट, इस विधि की व्यवस्था सरल है, इसमें अधिक श्रम व धन व्यय नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षक अपने व्याख्यानों की योजना मनोवैज्ञानिक विधि से निर्मित करता है। सिक्स्थ पॉइंट, इस विधि द्वारा कम समय में संगठित ज्ञान निश्चित क्रम में विधियों हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सेवन्थ पॉइंट, नवीन पाठ प्रसंग तथा विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए व्याख्या विधि सर्वोत्तम है। एट्थ पॉइंट, अच्छे व्याख्यान प्रेरणोत्पादक होते हैं। 9 पॉइंट, इनमें कम समय में पाठ्यक्रम समाप्त करना संभव तथा कम साधनों की आवश्यकता होती है। 10th पॉइंट, इस विधि द्वारा शिक्षक को अपने अर्जित ज्ञान तथा कौशल को प्रदर्शित करने के बहुत अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है व्याख्यान विधि के दोस्त, डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, जिसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है, यह विधि भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए विशेष रूप से अनुपयोगी है क्योंकि भौतिक शिक्षण में प्रयोगात्मक प्रयोगों का समावेश होता है जो कि व्याख्यान विधि में संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में विषय के सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि के द्वारा भौतिकी शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती क्योंकि इससे छात्रों में सोचने, तर्क करने तथा निर्णय लेने की शक्ति विकसित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक विधि के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में कार्य करके सीखने का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि सफलतापूर्वक कार्य नहीं करती है, इसका प्रयोग उच्च स्तर पर ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, छात्र सक्रिय एक्टिव ना होने के कारण धारणाओं को पूर्ण रूप से आत्मसात करना कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह विधि एक पक्षीय है, इसमें छात्रों की अपेक्षा अध्यापक को अधिक कार्य करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।